नमस्कार। आप सभी का इस प्रातःकालीन बेला में 15 अगस्त के इस प्रांगण में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षक वृंद, अतिथिगण एवं मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं अभिषेक आज आपके सामने इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आज का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है जिसे अनेकों वर्षों से अंग्रेजों के साथ लड़कर खून की होली खेलकर प्राप्त किया गया है, जिसे हम स्वाधीनता दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसी दिन हम परतंत्रता की बेड़ी से मुक्त हो गए थे, हम आजाद हो गए थे, जिसके लिए वीर शिरोमणि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, हम आजाद है और आजाद रहेंगे। लोकमान्य तिलक जी कहते हैं, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती है, मैं लड़ूंगी उन गरीबों के गीतों की रक्षा के लिए। ऋषियों का रक्त ऐसा हीन और क्षीण नहीं हो गया है कि उनकी संतान तपस्या न कर सके। इनका देश के प्रति प्रेम इतना महान था कि जब बाल गंगाधर तिलक जी जेल में थे, तब उनकी पत्नी के मरने का तार आता है और वे उसको पढ़कर रख देते हैं। तब उस समय जेलर उनसे पूछता है, तुम्हारी पत्नी के मरने पर भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं? तब वे उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, I have no tears to shed at this occasion because I have shed them all for my country. अर्थात इस समय मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है, उन्हें मैं अपनी मातृभूमि के लिए बहा चुका हूँ। कितना अद्भुत प्रेम है देश के प्रति। खून की बाजी लगाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितना बड़ा उद्घोष, कितना बड़ा विश्वास था देश को आज़ाद करने के लिए, क्योंकि आशा थी देश के आज़ाद होने के पश्चात हम हमारे देश में शांति के साथ रह सकते हैं, स्वतंत्रता से रह सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकेगा और वह नहीं शोषण। इन्हीं आशाओं को, इन्हीं भावनाओं को दर्पण बनाकर सन 1857 में मंगल पांडे ने अपने प्राणों की आहुति देकर क्रांति का श्री गणेश किया। इसके पश्चात अनेकों वीरों ने वीरता दिखाकर अपने आप को विसर्जित किया। कालांतर में करीब 250 साल के संघर्ष के पश्चात उन आशाओं का पुष्प खिल उठा। 1947 के 15 अगस्त के दिन प्रातः 8 बजे शांति, वीरता एवं संपन्नता का प्रतीक तिरंगा लाल किले के ऊपर लहराया गया। चारों ओर खुशियां मनाई गई, वीरों की पूजा होने लगी, वीरों का सम्मान होने लगा। परंतु स्वाधीनता के कुछ ही वर्षों बाद सारे सपने चकनाचूर हो गए, सारे सपनों पर पानी पड़ गया। जिसके लिए किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है, जंगे आजादी लड़े तब हमारी आशा और थी, जंगे आजादी लड़े तब हमारी आशा और थी। आज के हालात ये वे तो कभी सोचे न थे, आज के हालात ये वे तो कभी सोचे न थे। सारे सपनों पर पानी पड़ गया, आशा लता का वितान अवरुद्ध हो गया, जिसमें फल, पुष्प, पद सब सूख गए। इन्हीं भावनाओं को दर्शाते हुए किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती हमारी वही डूबी जहाँ पानी कम था, कश्ती हमारी वही डूबी जहाँ पानी कम था। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। हमें तो बर्बाद किया है देश के ही गद्दारों ने, हमें तो बर्बाद किया है देश के ही गद्दारों ने। आज भारत की स्थिति बहुत ही खराब है, देश के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, देश पतन की ओर जा रहा है। आज देश में एक साधारण चौकीदार से लेकर मंत्री तक सभी घोटालों के चक्कर में रहते हैं। आज देश में शिक्षा का विभाग में व्यापार पनप रहा है, पैसा दो डिग्री पाओ। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि पैसा फेंको तमाशा देखो, अर्थात जिसके पास पैसा है वही तमाशा देखेगा।
इसके लिए किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। अब वजीरों, अफसरों और पागलों को छोड़कर खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इसीलिए आज हमें जागना ही होगा, देश में क्रांति लानी ही होगी और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनी होगी। हमें वीरों से प्रेरणा लेनी ही होगी और वीरों की पूजा करनी ही होगी। यदि वीरों की पूजा और उनको सम्मान न दे तो सच मानो वीरता की जननी बांझ बन जाएगी, वीरता की जननी बांझ बन जाएगी। इसके लिए किसी कवि ने क्या अच्छा कहा है, प्रेरणा यदि वीरों से हम न लेंगे, प्रेरणा यदि वीरों से हम न लेंगे तो आज़ादी ढलती हुई सांझ बन जाएगी, तो आज़ादी ढलती हुई सांझ बन जाएगी। यदि वीरों की पूजा हम न करेंगे, यदि वीरों की पूजा हम न करेंगे तो सच मानो वीरता बांझ बन जाएगी, तो सच मानो वीरता बांझ बन जाएगी। इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की भावना मन में लेते हुए हमें देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की खेती को मिटाना होगा और अपने आप को आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा, नैतिक रूप से सबल बनाना होगा और अपने अंदर की बुराइयों को मिटाकर एक स्वच्छ जीवन का निर्माण करना होगा और देश के लिए कुछ करने की भावना को जगाना होगा। तभी हमारा स्वाधीनता दिवस मनाना सार्थक है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।